तो फिर ओके दोस्तों, फाइनली हमारा प्लेयर 4, 5, 6 का न्यू के ड्रामा रिलीज हो चुका है। तो मैं बात कर रहा हूँ नाइस टू नॉट मीट यू के ड्रामा के बारे में। तो इसका अभी टोटल एक ही एपिसोड को अमेजॉन प्राइम पे रिलीज किया गया है और बाकी का एपिसोड वीकली बेसिस पे रिलीज किया जाएगा। वैसे ये के ड्रामा हिंदी डबिंग के साथ आया है और इसका हिंदी डबिंग करेक्ट किया गया है। और ऊपर से हमारा जो मेन लीड कैरेक्टर है प्लेयर 4, 5, 6 उसका जो हिंदी डबिंग किया गया है वो वही डबिंग आर्टिस्ट ने किया है जिसने स्क्विड गेम में इसका हिंदी डबिंग किया था। तो कैरेक्टर के ऊपर डबिंग तो आराम से शूट कर जाता है और इसका अभी तक सिर्फ 1 ही एपिसोड आया जिसको हम देख के निपटा दिए हैं। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसे देखना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि स्क्विड गेम आने के बाद हमारा जो मेन लीड कैरेक्टर है उसका ऑरा थोड़ा सा ऊपर हो चुका है। तो इसीलिए हम सोच के चल रहे थे कि ये स्क्रिप्ट कुछ अच्छा ही चूज किया होगा। अब स्क्विड गेम के अंदर तुम सब इसको देखे थे सीरियस रोल में, लेकिन इस ड्रामा के अंदर ये रोमांटिक रोल में है। तो स्टोरी स्टार्ट होता है हमारा मेन लीड कैरेक्टर से ही, जो कुछ समय पहले एक कामयाब एक्टर होता है, बट करंट सिचुएशन के अंदर वो एक प्रिंटर प्रेस के अंदर में काम करता है, क्योंकि पास्ट में उसके साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल हुआ होता है जिसके कारण उसका लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए उसको प्रिंटर प्रेस के अंदर काम करना पड़ता है। लेकिन इसी बीच उसका मुलाकात होता है एक यंग डेब्यू डायरेक्टर से, जो उसको एक्शन हीरो बना के लॉन्च करना चाहता है। देन उसके बाद जब ये एक्शन हीरो बनता है, देन इसके बाद उसका पूरा लाइफ बदल जाता है, जिसके बाद इसका नाम भी होता है, पैसा भी मिलता है, फ्रेम भी बन जाता है। लेकिन वो अब एक्शन के फील्ड में नहीं रहना चाहता है, बल्कि वो रोमकॉम के फील्ड में जाना चाहता है। और दूसरी तरफ हमारी मेन लीड एक्ट्रेस है, वो एक रिपोर्टर होती है और ये जो कैरेक्टर को प्ले कर रही है वो वही एक्टर जो द ग्लोरी के अंदर हमको देखने के लिए मिला था। वैसे द ग्लोरी के ड्रामा के अंदर वो मेन विलन का कैरेक्टर को प्ले की थी और अगर तुम इस ड्रामा को देखे होगे तो तुमको उस कैरेक्टर से कुछ ज्यादा ही नफरत हुआ होगा। लेकिन इस ड्रामा के अंदर तुमको इस कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। अब हमारी जो मेन लीड एक्ट्रेस है उसको रिपोर्टर बनना नहीं होता है, लेकिन फोर्सफुली उसको रिपोर्टर बनाया जाता है। अब हमारा जो मेन लीड कैरेक्टर है वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाता है, एक अजीबोगरीब सिचुएशन में टकराता है, वो तुम देख के ही जानना, क्योंकि अगर बता दिए तो स्पॉइलर हो जाएगा। अब दोनों कैरेक्टर का जर्नी कैसे कैसे आगे बढ़ता है यही सब कुछ जानने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए तुमको इस ड्रामा को देखना होगा। अब इसका सिर्फ एक ही एपिसोड आया, अब एक एपिसोड के हिसाब से ये ठीक ठाक चला है। अब जैसे कि इसका प्रोडक्शन क्वालिटी हो गया, हर एक कैरेक्टर का एक्टिंग हो गया, रोमांटिक एंगल हो गया, कॉमेडी का सीन हो गया, ये सब कुछ अच्छे से हिट करता है। दैट मींस ये सब कुछ तुमको अच्छे से इंटरटेन करते हुए जाता है। बीच में कुछ मूवमेंट आता है जो थोड़ा सा बोर करता है, लेकिन ये अपने फ्लो को आराम से मैनेज फिर कर लेता है। अब बीच बीच में कुछ ऐसा भी सीन आता है जिसमें कॉमेडी होता है, वो सब सीन भी देख के अच्छा खासा टाइम पास होता है और मजा भी आ जाता है। अब अगर मेरी बात करें तो हम इसको देख के अच्छा खासा इंटरटेन हो गए। अब इसका टोटल 16 एपिसोड आएगा, जिसमें से सिर्फ अभी एक ही एपिसोड आया है। तो पहले एपिसोड के हिसाब से मैं तुमको कह सकता हूँ कि इसको तुम एक ट्राई आराम से भी दे सकते हो। बस यही है कि पहले एपिसोड के अंदर स्टोरी में कुछ नया देखने के लिए नहीं मिलता है, वही नॉर्मल चीज देखने के लिए मिलता है जो अक्सर के ड्रामा के अंदर तुम सब देख ही लेते हो। तो अगर तुम सबको रोमांटिक लव स्टोरी प्लस कॉमेडी देखना है तो तुम इसको आराम से भी देखना स्टार्ट कर सकते हो सकता है कि तुमको अच्छा खासा इंटरटेन कर दे। तो फिर ओके दोस्तों, ये था छोटा सा रिव्यू। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।